तो कैसे हो मेरे YouTube की लॉयल फैमिली। दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे तंत्र साधना से अघोरी बना, शवों से बातें करने वाला तांत्रिक। अब तक मैंने आपको कई डरावनी, तांत्रिक और रहस्यमयी कहानियां सुनाई हैं और आपने हर बार मुझे जिस प्यार और साथ से नवाजा है उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जो इंसानी समझ से परे है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो हालातों से टूटा, दुनिया से अलग हुआ और फिर उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से लौटना आसान नहीं था। तो साथियों, अब वक्त है खुद को पूरी तरह इस कहानी में डुबो देने का। अपने ईयरफोन्स लगा लो, लाइट्स बंद कर दो और इस कहानी को सिर्फ सुनो नहीं, महसूस करो। ये कहानी है विनोद नाम के एक साधारण आदमी की, जो पहले एक दर्जी हुआ करता था। वो कपड़े सिलता था, लोगों से हंसकर बात करता था और जिंदगी को सामान्य तरीके से जी रहा था। लेकिन फिर उसकी पत्नी की अचानक मौत हो गई। कुछ महीनों में उसका छोटा बेटा भी एक रहस्यमयी बुखार में चल बसा। लोग कहते हैं विनोद पर किसी ने काला तंत्र करवा दिया था और उसके बाद विनोद की आंखों में जो शून्यता आई वो वैसी ही नहीं रही। गांव वालों ने उसे पागल कहा तो कुछ ने तांत्रिकों से मिलने की सलाह दी, पर विनोद ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह खुद ही निकल पड़ा उस रास्ते पर जो तंत्र और अघोर की ओर जाता था। जंगलों में, श्मशानों में उसने ऐसे तांत्रिकों से मिलना शुरू किया जो आम लोगों की नजरों से दूर भयानक साधनाओं में लीन रहते थे। धीरे धीरे विनोद अब विनोदी बाबा बन चुका था, एक ऐसा अघोरी जो रात के समय शवों से बातें करता था, जिसके पास आत्माओं को बुलाने की विद्या थी और जो इंसान और प्रेतलोक के बीच का पुल बन चुका था। दोस्तों, ये कहानी है उस अघोरी की जो कभी हम में से ही एक था, लेकिन अब वह कुछ ऐसा बन चुका है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले एक विनती है, अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस रहस्य की ओर जहां शव बोलते हैं और अघोरी जवाब देता है। बात है 30 से 35 साल पुरानी, जब उस रात सुनसान रास्ते पर एक आदमी बेफिक्र होकर अपनी मस्ती में मग्न होकर जा रहा था। उसका नाम था विनोद। विनोद एक छोटा सा कपड़े सिलने वाला दर्जी था जिसे सब जानते थे। गांव के मेलों में या मंदिर के बाहर बैठे हुए अक्सर वो लोगों के कपड़े नापता और हंसी ठिठोली करता था। लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। रास्ता सुनसान था, हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कहीं दूर कोई चिता जल रही हो, और विनोद चुपचाप चला जा रहा था। आंखों में एक अजीब चमक थी, न डर न थकान, सिर्फ कोई अंदरूनी बेचैनी। गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जहां कभी कभी लोग लकड़ियां लेने जाते थे, लेकिन रात के वक्त कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि वहां कोई है जो रात में चलता है, लेकिन जमीन पर उसके कदमों की आहट नहीं होती। उसी रास्ते पर विनोद जा पहुंचा, कंधे पर एक झोला और आंखों में एक खालीपन। रात के कोई 2 या 3 बजे होंगे जब एक लकड़हारे ने दूर से देखा कि कोई आदमी जंगल के उस सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और पास में कोई चीज रखकर उससे बातें कर रहा है। वो चीज क्या थी? लकड़हारे ने बताया, वो एक अधजला शव था और विनोद उससे कुछ पूछ रहा था। शुरुआत में लोगों ने उसे अफवाह माना, लेकिन फिर गांव के कई लोगों ने देखा कि विनोद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन में दिखाई नहीं देता और रात को अक्सर श्मशान की दिशा में जाता था, कभी बगल वाले गांव के श्मशान में तो कभी पुराने कुएं के पास, जहां कहा जाता है कि आत्माएं भटकती हैं। धीरे धीरे लोग उसे विनोदी बाबा कहने लगे। कुछ कहते थे उसने अपने बेटे की आत्मा से बात करने के लिए तांत्रिक साधना शुरू की थी। कुछ कहते थे उसकी पत्नी ने मरने से पहले जो आखिरी चीख मारी थी वो उसके अंदर घर कर गई थी। एक बार गांव के 2 लड़कों ने हिम्मत की और विनोदी बाबा के पीछे पीछे श्मशान तक गए। छिपकर झाड़ियों में से देखा तो बाबा एक चिता के पास बैठा कुछ बोल रहा था और फिर अचानक उसने आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, बोल, किसे बुलाना है तुझे? मैं तेरे दरमियान खड़ा हूं, जिंदा और मुर्दा दोनों के बीच। लड़के डर के मारे भाग गए। उसके बाद से कोई भी उस रास्ते पर रात को नहीं जाता। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर में अपने आप दरवाजे खुल जाते, कभी किसी औरत की नींद में बोलने की आवाज आती, विनोदी को बुलाओ, वो सब जानता है।
कुछ कहते हैं विनोदी बाबा अब आत्माओं से सिर्फ बात ही नहीं करता बल्कि उन्हें बांध भी सकता है। कहते हैं उसके पास एक लोहे की कटोरी है जिसमें वह एक बूंद रक्त गिराकर आत्मा को बुलाता है, और जब आत्मा आती है तो हवा भारी हो जाती है, पत्ते थरथराते हैं और चिता की राख में कुछ हिलने लगता है। वो बाबा अब भी कहीं जिंदा है या नहीं, कोई नहीं जानता, लेकिन अगर रात को उस पुराने पीपल के नीचे से गुजरो तो एक फुसफुसाती सी आवाज जरूर सुनाई देती है, कौन है तू, जिंदा या मरा हुआ। शमशान की उस रात ठंडी थी, लेकिन हवा में गर्म राख की बू फैली थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। विनोदी बाबा वहीं बैठा था, एक बुझी हुई चिता के पास जिसकी लकड़ियां अभी भी गर्म थीं। उसके हाथ में वही लोहे की कटोरी थी जो हर बार उसके सामने कुछ न कुछ लाकर खड़ी कर देती थी, चाहे आत्मा हो या अंधकार। उसने अपनी उंगली चाकू से काटी और एक बूंद उस कटोरी में टपकाई। जैसे ही रक्त गिरा, कटोरी से एक धीमी सी सीटी जैसी आवाज निकली। हवा रुक गई और राख के ढेर से कुछ सरकने लगा। बाबा ने आंखें बंद की, मुंह से कुछ बुदबुदाया और तभी चिता के पार से एक परछाई उठी। वह इंसान की आकृति जैसी थी, लेकिन जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। वो आत्मा नहीं थी, वह कुछ और थी, कुछ पुराना, कुछ भूला हुआ। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहराई थी, और मुंह नहीं, लेकिन उससे आवाज आई, तू क्यों बुलाता है? जिस राज को तू खोजता है वो तुझे ही मिटा देगा। विनोदी बाबा चौंका नहीं, वो तैयार था। उसने कहा, मैं अपने बेटे को वापस नहीं चाहता, मैं अब वो देखना चाहता हूं जो देखने की इजाजत किसी को नहीं। तभी श्मशान के दूसरे कोने से एक और परछाई आई। यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जीवित साधक था, गेरुआ वस्त्रों में लिपटा, हाथ में खप्पर, माथे पर 5 तिलक। वह सीधे विनोदी के सामने आकर बोला, तेरी साधना ने अब दरवाजा खोला है, अब बंद नहीं होगा। वो साधक कोई और नहीं, भैरवनाथ था, वो तांत्रिक जिसे गांव ने वर्षों पहले भगा दिया था क्योंकि उसकी साधना में लोग गायब होने लगे थे। भैरवनाथ ने कटोरी उठाई और उसमें अपनी सांस फूंकी। हवा एकदम भारी हो गई, राख हवा में उड़ने लगी और कुछ ही पलों में उस राख से एक चेहरा बन गया। एक छोटा बच्चा, विनोदी के बेटे का चेहरा। उसकी आंखें खोखली थीं, लेकिन होंठ हिल रहे थे। पिताजी, आपने मुझे जगा दिया, लेकिन अब मैं कभी नहीं सो पाऊंगा। उसके बाद जो हुआ उसे देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन अगले दिन गांव के श्मशान में एक नया वृत्त बन चुका था। राख से घिरा, भीतर 4 कटोरियां और बीच में एक अधजला खप्पर पड़ा था। उसके पास लिखा था, जहां आत्मा रोती है वहां तंत्र हंसता है। गांव में आज भी कहा जाता है, अगर किसी की आत्मा भटकती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती तो वह विनोदी बाबा के पास जाती है, लेकिन जो एक बार गया वो लौटकर कभी इंसान नहीं रहा। एक बार एक नई नवेली दुल्हन ने गलती से श्मशान के पास से रात में गुजरने की ठानी। अगले दिन वो मिली, पर उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही बात कहती थी। बाबा ने कहा, चुप रहो, वरना जो दिखेगा वो सब निकल जाएगा। उस रात अमावस थी। पूरा गांव जैसे किसी अनदेखे डर के साए में सोया हुआ था, लेकिन रामनाथ नहीं सोया। उम्र लगभग 35 साल, खेतीबाड़ी करता था, मगर कुछ हफ्तों से उसकी पत्नी सुधा अजीब बातें कर रही थी। कभी अचानक नींद से उठकर कहती, वो बुला रहे हैं, तो कभी शून्य में ताकते हुए बुदबुदाती, श्मशान की राख अब हमारी छत तक आ गई है। रामनाथ ने कई बार झाड़ फूंक करवाई, लेकिन सुधा की हालत बिगड़ती चली गई। आखिर एक दिन गांव के एक बूढ़े ने धीरे से कहा, विनोदी बाबा के पास जा, अगर वो चाहे तो तेरी औरत को बचा सकता है, वरना यह मामला अब इंसान के बस का नहीं। रामनाथ हंसा नहीं, वो जानता था गांव के बहुत से लोग अब भी विनोदी बाबा के नाम से कांपते थे। रात के समय कोई श्मशान की ओर नहीं जाता, लेकिन रामनाथ गया। अगली रात ठीक 12 बजे वो अपनी बीमार पत्नी को खटिया पर लिटाकर श्मशान की ओर ले गया। रास्ता सुनसान था, सिर्फ पैरों की घिसटती आवाजें और सुधा की टूटी सांसें। श्मशान में पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। पीपल के पत्ते एक अजीब सी धुन में सरसराने लगे, जैसे कोई मंत्र फुसफुसा रहा हो। विनोदी बाबा वहीं था, चिता की राख में बैठा, अपनी हथेली में राख मलते हुए। उसने ऊपर देखा और रामनाथ से कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा, यहां लिटा दे, अब ये मेरी नहीं, उनकी हो चुकी है। रामनाथ सहम गया, लेकिन जब उसने सुधा को नीचे रखा
तो पहली बार उसने देखा कि उसकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। उसने आंखें खोली और धीमे से कहा, वो आ गए हैं। विनोदी बाबा ने फिर कटोरी निकाली, वही जिसमें राख, रक्त और कोई रहस्यमयी भभूति थी। मंत्र शुरू हुए, लेकिन इस बार आवाज एक से नहीं, 3 दिशाओं से आ रही थी। रामनाथ ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर भी कोई वहां था। कुछ ही देर में सुधा की सांसें तेज हुईं। उसकी पीठ झुकने लगी, जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब रही हो। फिर उसने अपनी गर्दन पूरी तरह पीछे मोड़ी और ऐसी आवाज में बोली जो रामनाथ की पत्नी की नहीं थी, विनोदी, तुझे फिर मेरी आत्मा बुलाने की जरूरत पड़ी। विनोदी बाबा की आंखें चमक उठी। उसने कहा, तेरा अधूरा काम अब शुरू होगा और यह शरीर तेरा माध्यम बनेगा। रामनाथ हिल भी नहीं सका। उसके पैर जैसे जमीन में ढंस गए थे। उसने देखा उसकी पत्नी की आंखों से अब पानी नहीं, राख बह रही थी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। शरीर सुधा का था, लेकिन आत्मा वो किसी और की थी, किसी ऐसे की जिसने विनोदी बाबा की पहली साधना में शरीर छोड़ा था और अब वापस आया था। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। बाबा ने सिर झुकाया और कहा, अब इसे ले जा, लेकिन याद रख, हर पूर्णिमा को इसके होंठ खुद ब खुद मंत्र बोलेंगे। अगर किसी रात तूने उसे रोका तो उसकी आत्मा फिर तुझसे नहीं, तुझ में से निकलेगी। रामनाथ अपनी पत्नी को लेकर वापस तो आ गया, लेकिन अब उसका घर वैसा नहीं रहा। कई बार रात के वक्त गांव के लोग कहते हैं उन्होंने सुधा को छत पर बैठकर काले धागों से कुछ बुनते देखा, और हर बार जब कोई पूछता कि वो क्या बना रही है तो वो सिर्फ एक बात कहती है, एक दरवाजा जो खुल चुका है, अब उसे बंद करना किसी के बस में नहीं। तब से हर अमावस गांव में एक बच्चा बीमार पड़ता है और सुधा की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो जाती है। जिस रात वो दरवाजा खुला, गांव में बिजली नहीं थी। सब तरफ एक गाढ़ा अंधेरा पसरा था। हवाओं की सरसराहट में कुछ अजीब सी खींचतान थी, जैसे किसी ने घने अंधेरे में से नाम लेकर किसी को बुलाया हो। रामनाथ को उसी दिन पहली बार वो दरवाजा दिखा। सुधा छत पर बैठी थी। उसकी उंगलियां लगातार वही काला धागा बुन रही थी, मगर उस रात उसने कुछ नया जोड़ा था। एक पुरानी टूटी हुई पायल जो उसके बचपन में उसकी मां के साथ गंगा किनारे किसी साधु से मिली थी। वो पायल नहीं थी, वो किसी टोटके का हिस्सा थी। रामनाथ ने जैसे ही छत पर कदम रखा, उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। छत की दीवार पर जो दिया हर रात जलता था, वो खुद ब खुद बुझ गया और हवा नहीं चली थी। सुधा ने सिर घुमाया। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थीं, कोई रंग नहीं, कोई पलक नहीं। वो बोली, आज दरवाजा पूरा खुला है। कोई आने वाला है जिसे इस धरती से छीन लिया गया था, बिना पूरा होने का मौका दिए। रामनाथ ने देखा जिस जगह वह धागा बुनती थी वहां अब एक छाया थी। जमीन पर नहीं, हवा में एक अर्धवृत्ताकार आकृति जिसमें कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सांसें थीं। वो सांसें नहीं थीं, वो किसी की चीख का दबा हुआ हिस्सा था। तभी अचानक हवा में से एक आवाज आई, रामनाथ। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी पुराने कुएं में किसी ने तुम्हारा नाम धीरे से बोला हो। रामनाथ को वो आवाज जानी पहचानी लगी। वो पीछे मुड़ा तो देखा उसके मर चुके भाई शंभुनाथ की परछाई वहां खड़ी थी। लेकिन शंभुनाथ तो 15 साल पहले कुएं में डूबकर मर गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। उसे सबने भुला दिया था, मगर अब वो वहां था। मगर ये वो नहीं था। उसकी शक्ल वैसी थी, पर आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ खालीपन। शंभुनाथ ने आगे बढ़ते हुए कहा, जिस दिन मैं मरा किसी ने मुझे बुलाया था, मैं गया नहीं था, मुझे खींच लिया गया था। अब मैं उस दरवाजे का हिस्सा हूं और अब तुम सबको बुलाने की बारी मेरी है। इतना कहकर वो सीधा सुधा की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने उसके सिर पर हाथ रखा, सुधा की गर्दन एक झटके में पीछे गई और उसकी जुबान से वही पुराना श्मशानी मंत्र निकलने लगा। कली कंचन की खा, छाया में समा, जिसकी सांस रुके उसका नाम लिखा जा। रामनाथ ने पीछे हटते हुए सुधा की आंखों में देखा। अब वहां सुधा नहीं थी, वहां एक भीड़ थी, कई चेहरों की, कई आत्माओं की, जो अधूरी मौत के बाद वहां फंसी थी और अब किसी माध्यम की तलाश में थी। उसके बाद हर रात उस दरवाजे से एक नई आत्मा बाहर आती रही। कोई उस बूढ़ी औरत की जो अपने बेटे की शादी से पहले मरी थी, कोई उस बच्चे की जो बाढ़ में बह गया था और उसका नाम भी किसी को याद नहीं, कोई उस साधु की जिसने गांव की जमीन पर श्राप देकर देह त्यागा था। और हर आत्मा किसी को खोज रही थी।
जिसके जरिए वो फिर से जिंदा हो सके। एक शरीर, एक आवाज, एक पहचान। गांव वालों को अब समझ में आने लगा था कि सुधा सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक दरवाजा बन चुकी थी। और उस दरवाजे के दोनों तरफ अब इस दुनिया और उस दुनिया के लोग खड़े थे। और इस बार वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो आने वाले थे। उस रात के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जिस बच्चे की बात हो रही थी उसका नाम था राहुल। 7 साल का, सीधा सादा, चंचल सा बच्चा। लेकिन घटना के 2 दिन बाद से वो एकदम चुप हो गया। न खेलना न बोलना, बस एक तक अपने आंगन के आम के पेड़ को घूरता रहता था। उसकी मां कमला को लगा कोई नजर लग गई है, लेकिन गांव की बूढ़ी दाई ने जब उसकी आंखों में देखा तो चुपचाप पीछे हट गई। ये बच्चा अब अकेला नहीं है, उसने बस इतना कहा। तीसरी रात को कमला की नींद एक जोर की थाली गिरने की आवाज से खुली। रसोई में कोई था। वो कांपते हुए उठी, सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही उसने रसोई की चौखट लांघी, उसने देखा राहुल जमीन पर बैठा है। उसके सामने थाली में हल्दी, सिंदूर और एक काला पत्थर रखा है, और वो कोई भाषा बुदबुदा रहा है जो कमला ने कभी सुनी नहीं थी। उसकी आंखें अब नीली थीं, गहरी ठंडी नीली। कमला ने चिल्लाकर पास जाकर उसे झिंझोड़ा, राहुल क्या कर रहा है? राहुल ने सिर घुमाया, मुस्कुराया और बोला, ये नाम अब मेरा नहीं है, मुझे यहां लाने वाला अब जाग गया है। उसी पल रसोई की दीवार पर लटकी एक पुरानी फोटो अपने आप नीचे गिरी। शंभुनाथ की तस्वीर थी, बिना फ्रेम, बिना आवाज के। गांव में सुबह अफवाह फैल गई कि राहुल में कोई आत्मा आ गई है। लोग तांत्रिक झक्कर बाबा के पास पहुंचे, जो कभी खुद भी अघोर का अभ्यास कर चुका था, लेकिन अब गांव से बाहर एक खंडहर में अकेला रहता था। जब झक्कर बाबा को राहुल की बात बताई गई तो उसने सबकी बात चुपचाप सुनी, आंखें बंद की और धीरे से बोला, वो दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। जिस आत्मा ने पहले कदम रखा वो सिर्फ दूत था, असली आने वाला बाकी है। राहुल उसकी देह बन चुका है, लेकिन वो देह टिकेगी नहीं। उसे बलि चाहिए, इंसानी बलि, वरना वो खुद लेकर जाएगा। गांव वालों को लगा सब कुछ खत्म होने वाला है। और उसी रात जब लोग पंचायत घर में बैठे इस पर बात कर रहे थे, तभी वहां रखे एक पुराने रेडियो ने बिना किसी छेड़छाड़ के चालू होकर एक अजीब सी ध्वनि बजानी शुरू कर दी। कोई इंसानी आवाज नहीं थी, वो किसी की सांसें थीं, जलती हुई, भारी और धीमी। और फिर एक वाक्य उभरा, अगर उसे नहीं दोगे तो मैं लूंगा। पहला नाम श्याम बाबू, वो जो 7 साल पहले अपनी बेटी की बलि से बच निकले थे। हर कोई कांप गया। श्याम बाबू वहीं थे। उन्हें देखते ही लोगों को वो पुरानी घटना याद आ गई जो अब तक दबी हुई थी। कोई नहीं बोला, लेकिन सबने देखा। श्याम बाबू की नाक से खून बहने लगा था और उनकी आंखों में सिर्फ एक डर था, वो मुझे लेने आ रहा है। और फिर बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घिसटती हुई आगे बढ़ रही हो। अब यह सिर्फ एक आत्मा की बात नहीं थी, यह दरवाजा अब बंद नहीं होने वाला था। उस रात जब श्याम बाबू के घर के सामने वो अजीब सी आवाजें रुक गईं, तब गांव एकदम सन्न था। लोग अपने अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। सिर्फ एक आदमी था जो पूरे गांव में बिना डरे चलता था, हरभजन मास्टर। हरभजन जो पहले स्कूल में मास्टर था, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों ने उसे पढ़ाई से ज्यादा तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ते देखा था। उसे सपनों में कुछ दिखाई देता था, जैसे वो आने वाले डर को पहले ही देख लेता हो, लेकिन कोई उसकी बातों को मानता नहीं था। अब तक हरभजन मास्टर रात को चुपचाप श्याम बाबू के घर पहुंचा। अंदर कोई आवाज नहीं थी, दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया और देखा श्याम बाबू बीच कमरे में खड़े थे, गर्दन एक तरफ झुकी हुई, आंखें बंद, और उनके चारों तरफ गोबर, सिंदूर और लाल धागों से बना एक अजीब सा चक्र था, जिसके बीचों बीच एक औरत बैठी थी, बिजली बाई। गांव वालों ने कभी उसका नाम नहीं लिया था। वो एक भूतपूर्व डायन मानी जाती थी, जिसे कई साल पहले गांव के बाहर वाले कुएं में जिंदा फेंक दिया गया था। लेकिन आज वो वापस थी, एकदम जिंदा और उतनी ही भयानक। उसने सिर उठाया और हरभजन को देखा। उसकी आंखें दूध जैसी सफेद थीं, और जब उसने मुंह खोला तो जुबान 2 टुकड़ों में बांटी हुई थी। मुझे क्यों बुलाया गया? मैंने तो ले लिया था सब कुछ। हरभजन कांप गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने जेब से एक छोटी सी तांबे की डिबिया निकाली, जिसे वह बरसों से अपने पास रखे था।
उसके गुरु ने कहा था, जब दरवाजा खुले तो इससे बात मत करना, बस इसे जमीन में गाड़ देना। पर अब वो दरवाजा खुल चुका था और आवाजें हरभजन के कानों में गूंज रही थीं। बच्चा चाहिए, आत्मा चाहिए, या फिर वही कुआं खोद दो जहां हमें दफनाया गया था। अचानक जमीन कांपने लगी। श्याम बाबू की देह जोर से उछली और उनके मुंह से एक भयानक चीख निकली। उनके दोनों हाथ हवा में लहराते हुए पीछे मुड़ गए और आंखों से खून बहने लगा। बिजली बाई हंसी। वो हंसी नहीं थी, वो कोई और ध्वनि थी, जैसे कुएं के भीतर से कोई कांपता हुआ शोर बाहर आ रहा हो। हरभजन ने डिबिया खोली और जमीन में गाड़ने ही वाला था। तभी बिजली बाई ने फुफकारते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है मास साहब। तुम जिसे बंद करना चाह रहे हो वो अब इस धरती पर चल चुका है और अगला नाम विनोदी बाबा है। उसे वापस बुलाया गया है। अब डर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल यह है, विनोदी बाबा जो शवों से बातें करता है अब किससे बात करने वाला है, और वो कौन है जिसने उसे दोबारा जिंदा किया? गांव के लोग अब सच्चाई को समझने लगे थे। रात के अंधेरे में हर कोई एक दूसरे से डरते हुए कानों में सरसराती आवाजों को महसूस करता था। लेकिन एक बात तो तय थी, इस बार डर सिर्फ हवा में नहीं था, बल्कि यह धरती पर जिंदा हो चुका था। अगली रात जैसे ही सूरज डूबा, गांव के हर कोने में सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन दिलों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। और तभी अचानक गांव के उत्तर दिशा में, जहां पर वो सूखा पीपल का पेड़ खड़ा था, वहां से एक हल्की सी आंच महसूस हुई। वो चिता जो दिन भर राख से ढकी रहती थी, रात होते होते जलने लगी थी। पहले तो हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होती हुई। गांव के कुछ युवा लड़के जो खिड़की से बाहर झांक रहे थे, एक दूसरे को देखकर यह कहते हुए बाहर निकल पड़े, क्या यह वह पेड़ है, वही पीपल जो कहते थे विनोदी बाबा की काला तंत्र साधना का केंद्र था? और जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक अजीब सी बर्फीली हवा चली। हवा में खौफ था, जैसे वो किसी और जगह से आई हो। लड़कों ने डरते डरते चिता के पास देखा, और फिर जो उन्होंने देखा वह पूरी तरह से चौंका देने वाला था। चिता की राख में से एक आकृति उभरी, एक पुरुष की रूपरेखा। उसकी हड्डियां बाहर उभरी हुई थीं, त्वचा मांसपेशियों से सड़ी हुई थी, और उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वह आकृति धीरे धीरे पूरी तरह से खड़ी हुई, जैसे शरीर में जान वापस आ गई हो। वो आकृति किसी और की नहीं, बल्कि विनोदी बाबा की थी। लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ एक काला शैतानी साया था। उसकी सांसें भारी थीं और उसकी हंसी में गहरा दर्द छिपा हुआ था। लड़के डरते हुए एक दूसरे से चिपक गए, और तभी विनोदी बाबा ने अपनी बुरी आवाज में कहा, तुम लोग क्या समझते हो? मैं सिर्फ एक साधक नहीं था, मैं एक पुरानी राक्षसी आत्मा था जो तंत्र साधना के साथ बंध गई थी। अब मैं वापस आया हूं और ये गांव, ये धरती मेरी हो गई है। उसके शब्दों में इतना डर था कि लड़के भागते हुए गांव की ओर लौटने लगे। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या विनोदी बाबा सच में लौट आया है? और वह क्यों चाहता है इस गांव को अपना बनाना? गांव में एक हलचल सी मच गई। श्याम बाबू का परिवार, जो अब पूरी तरह से सन्न था, किसी से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन कुछ ही देर में हरभजन मास्टर भी दौड़ते हुए उस जगह तक पहुंच गए थे। हरभजन ने पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर कहा, विनोदी बाबा, अब तुझे समझना होगा, यह साधना और तंत्र का खेल अब खत्म हो चुका है। तू जिस राह पर चल पड़ा है, वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। विनोदी बाबा की हंसी गहरी हो गई और उसने कहा, तू समझ नहीं पा रहा है मास साहब, यह रास्ता कोई सामान्य रास्ता नहीं था। यह तंत्र, यह साधना, यह सब किसी और ताकत से जुड़ा हुआ था। अब मेरी शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि इस गांव के अलावा मैं पूरे इलाके को अपना बना सकता हूं। हरभजन मास्टर को अब यह समझ में आ चुका था कि यह सिर्फ एक साधारण तंत्र का मामला नहीं था। विनोदी बाबा अब किसी और रूप में लौट चुका था, और उसका उद्देश्य अब तंत्र से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। वह जानता था कि अगर अब भी विनोदी बाबा को रोका नहीं गया, तो वह केवल इस गांव ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए एक खतरा बन सकता है। लेकिन क्या हरभजन मास्टर इस खतरनाक शक्ति को रोक पाएंगे? और क्या वे उस रहस्यमय तंत्र के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जो विनोदी बाबा को इतना शक्तिशाली बना चुका था? वो सवाल अब पूरे गांव के दिलों में गूंज रहे थे। रात के सन्नाटे में कुछ भी सामान्य नहीं था। पूरा गांव जैसे एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। हर घर में बत्तियां बंद थीं और सबका दिल धड़क रहा था। हवा में जैसे कोई रहस्य था, कोई गहरी छाया थी
जो गांव के हर कोने में फैली हुई थी। लेकिन यह डर सिर्फ श्याम बाबू के घर और पीपल के पेड़ तक सीमित नहीं था। यह पूरे गांव की आत्मा में समा चुका था। हरभजन मास्टर ने जब पीपल के पेड़ के पास खड़े होकर तंत्र की पूजा शुरू की तो उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। पेड़ के चारों ओर एक काले धुएं का गुबार था, जैसे हवा में कुछ घुल रहा हो, जो हर चीज को धीरे धीरे काला बना रहा हो। वह तंत्र मंत्र का साधक था, लेकिन इस बार वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक पेड़ के नीचे जमीन हिलने लगी। हरभजन के हाथों में तंत्र मंत्र का चमत्कारी डाला हुआ किताब कांपने लगी। उसे लगा जैसे सब कुछ उसे रोकने के लिए बदल चुका हो। और फिर एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम अब और नहीं बच सकते हरभजन। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसी पीपल के पेड़ के भीतर से आ रही थी। उसके बाद पेड़ की छाल फटी और एक काला रूप बाहर निकला। यह कोई इंसान नहीं था। उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा विकृत था और आंखों में उस अंधेरे का साम्राज्य था जिसे कोई देख नहीं सकता था। विनोदी बाबा का चेहरा। अब वह पूरी तरह से एक राक्षस की शक्ल में बदल चुका था। उसने अपना मुंह खोला और कहा, तुम अब मेरे रास्ते में आ खड़े हुए हो मां साहब। अब जो होगा वह मैं तय करूंगा। हरभजन के पास अब केवल एक ही उपाय था। वह जानता था कि उसे उस तंत्र को पूर्ण रूप से निष्क्रिय करना होगा जो विनोदी बाबा ने अपनाया था। यह कोई साधारण तंत्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा तंत्र था जिसे किसी ने बहुत पुराने समय में उधार लिया था और अब वो वापसी कर रहा था। लेकिन पहले हरभजन को कुछ पुरानी किताबों की मदद से एक खास मंत्र याद करना था। वह जानता था कि यह मंत्र अगर सही वक्त पर उच्चारण किया गया तो विनोदी बाबा की शक्ति का अंत हो सकता था। वह खड़ा हुआ और उसने गहरी सांस ली। पूरी दुनिया जैसे थम गई हो। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। वह मंत्र उच्चारण करने से पहले अगर कुछ गलत किया तो विनोदी बाबा की शक्तियां पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पूरी जिंदगी में यह सबसे खतरनाक क्षण था, लेकिन जो उसे दिखा वह उससे कहीं बड़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। धीरे धीरे विनोदी बाबा के शरीर में कोई हलचल हुई। उसकी आंखों में एक तेज सी चमक आई और उसके अंदर से किसी और की आवाज आई, तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी हरभजन। यह आवाज इतनी तेज थी कि पूरी जमीन हिलने लगी। लोग डर के मारे अपनी खिड़कियां बंद करने लगे, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकते थे कि कुछ गलत हो रहा है। हरभजन का शरीर कांपने लगा। वह मंत्र के अंत तक पहुंचने से पहले ही समझ चुका था कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी। विनोदी बाबा ने अपनी दोनों आंखों से तेज लाल प्रकाश छोड़ते हुए उस पर हमला किया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जितना विनोदी बाबा ने ताकत लगाई, उतना ही हरभजन ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया। और फिर एक धमाका हुआ जो पूरी गांव की जमीन में गूंज गया। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। गांव में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। हरभजन मास्टर एकदम थका हुआ पर जीत के साथ खड़ा था, लेकिन वह जानता था यह जीत केवल एक शुरुआत थी। एक डरावना खतरनाक रहस्य अब भी कहीं छिपा था। गांव में हर कोई धीरे धीरे बाहर आया, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले जैसा डर नहीं था। वे जानते थे कि डर केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह एक ताकत है जो कभी भी किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। गांव में अब सब कुछ शांत हो चुका था, लेकिन हरभजन मास्टर को लगता था कि कुछ अधूरा है। वह जानता था कि जो कुछ हुआ वह बस शुरुआत थी। पेड़ के पास खड़े होकर वह सोचना लगा कि विनोदी बाबा का रूप कितना बदल चुका था और उसका खतरनाक तंत्र अब भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो सकता था। तभी दूर से एक आवाज आई, तुमने इसे रोका नहीं हरभजन। यह आवाज किसी और की थी और यह बहुत ही अजनबी थी। हरभजन ने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा था एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह किसी तंत्र मंत्र का गहरा जानकार लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा कुछ पुराना सा था, जैसे वह जमाने से बाहर का हो। तुम कौन हो? हरभजन ने गंभीरता से पूछा, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह व्यक्ति कुछ खास था। मेरा नाम अमृत है, उस अजनबी ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां आया हूं। हरभजन के चेहरे पर सवालिया निशान था। तुम मेरी मदद के लिए आए हो? उसने हैरान होकर पूछा। पर तुम कौन होते हो? अमृत ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने अपनी आंखों में एक गहरी सच्चाई का असर दिखाते हुए कहा, मैं उस दुनिया से आया हूं जहां लोग तंत्र मंत्र की सबसे गहरी विद्या सीखते हैं, जहां काले तंत्र को नष्ट करना सिर्फ किसी का काम नहीं होता। तुम जिसे समझ रहे हो
वह विनोदी बाबा का अंत नहीं था। हरभजन की आंखें चौड़ी हो गईं। तो इसका मतलब वह जीवित है। वह अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। नहीं, अमृत ने धीरे से कहा, वो मर चुका है, लेकिन उसका तंत्र अभी भी जारी है। उसे रोकने के लिए तुम्हें और भी गहरी साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारे पास केवल आधा रास्ता है। यह सुनकर हरभजन और भी कंफ्यूज हो गया। तो फिर हमें क्या करना होगा? अमृत ने पास खड़ी पेड़ की शाखा की ओर इशारा किया और कहा, यह पेड़ और यह जगह कहीं ना कहीं अब भी उस काले तंत्र का हिस्सा है। यह जगह एक कनेक्शन बन गई है, एक पोर्टल जो अंधेरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे तो यह कभी भी फिर से खुल सकता है और विनोदी बाबा जैसे और लोग जिनकी आत्माएं तंत्र से जुड़ी हैं फिर से बाहर आ सकते हैं। हरभजन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक तंत्र से जुड़ी साधना नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी गहरी शक्ति थी जो इंसान और आत्मा की दुनिया के बीच का संतुलन बनाए रखती थी। अब उसे पता चला कि उसे और भी साधनाएं करनी होंगी जो शायद उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? हरभजन ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस स्थान तक ले चलो जहां तुमने पहले विनोदी बाबा को हराया था। अमृत ने अपनी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, वहां से मैं उस काले तंत्र को खत्म कर सकता हूं। हरभजन ने सिर झुकाया और फिर बिना कुछ बोले अमृत के पीछे चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा अब भी वही ठंडी और रहस्यमयी थी और हर कदम के साथ हरभजन को लगा जैसे कुछ और डरावना घटने वाला है। पेड़ के पास पहुंचने पर अमृत ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें इसे पूरी तरह से बंद करना होगा। अमृत ने अपनी दाहिनी आंख बंद की और कुछ मंत्र उच्चारण करना शुरू किया। हरभजन ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अब एक अलग ही शक्ति थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण मंत्र नहीं था, यह कुछ और था, एक शक्ति जो उसे पूरी तरह से बदल सकती थी। अचानक जैसे ही अमृत ने एक अंतिम शब्द उच्चारण किया, पूरे गांव में एक जोर की आवाज गूंज गई। चारों ओर की हवा जैसे थम गई और पेड़ की छाल फिर से छिड़ने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। यह वही काला धुआं था जो पहले विनोदी बाबा के समय में था, लेकिन इस बार वह धुआं धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगा। अमृत ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में संतुष्टि थी। अब यह खत्म हो चुका है, उसने कहा। विनोदी बाबा का तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन हरभजन को यह एहसास था कि यह अंत नहीं था। किसी गहरे रहस्य ने उन्हें घेर लिया था और वह जानता था कि अमृत सिर्फ एक मध्यवर्ती कड़ी था। उस काले तंत्र का असली कारण अभी भी छुपा था और शायद अब वे दोनों एक नए खतरे का सामना करने जा रहे थे। अमृत और हरभजन के सामने अब एक नया भयानक खतरा था। उन्होंने जैसे ही तंत्र को नष्ट किया था, वैसे ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। हवा में घबराहट और खौफ का माहौल था। पेड़ की छाल से अब अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी प्रेतात्मा का रोना हो, एक अंधी रहस्यमयी शक्ति जैसे उन्हें चुनौती देने आई हो। अमृत ने एक गहरी सांस ली और हरभजन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। ये वही काला तंत्र था जिसे हम समझ नहीं पाए, उसने कहा। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम इसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए हैं। हरभजन का दिल एक अजीब से डर और गुस्से से भर गया। तो इसका मतलब अभी खतरा खत्म नहीं हुआ? उसने जोर से पूछा। किसी और शक्तिशाली तंत्र से हमें सामना करना होगा? अमृत ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, अब हमें उस शक्ति से लोहा लेना होगा जो इस सब के पीछे है। यह तंत्र हमें सिर्फ एक कदम पीछे करने का मौका देता है, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और जमीन से एक काली धुआं भरी लहर उभरी। दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। उस धुआं में एक विशाल काले रंग का सिलहूट उभरा, जिसे देखकर हरभजन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह वही काला तंत्र था जो अब खुद को शारीरिक रूप में बदल चुका था। उसकी आंखों में आग थी और उसके शरीर से काले तंतुओं की तरह अदृश्य शक्तियां लहराती थीं। यह है असली शैतान जो हमसे लड़ने के लिए तैयार है, अमृत ने कहा और अपनी दोनों हथेलियां उठाकर अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। तू हमारे रास्ते से हट, नहीं तो तुझे शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वह काला प्रेत मूर्ति हंसी और हवा में घुलने लगी। उसकी हंसी एक ऐसी गहरी खौफनाक ध्वनि बन गई जैसे नरक से आई हो। तुम दोनों मुझे रोकने के लिए जितनी भी तंत्र विद्या जान लो, तुम मुझे नहीं रोक सकते, काले प्रेत ने कहा।
मैं इस दुनिया का मालिक हूं और मैं तुम्हारे अंत के करीब हूं। अमृत ने अपनी आंखें बंद की और शक्तिशाली तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन जैसे ही मंत्र हवा में गया, काले प्रेत ने उसे अपने हाथों से दबोच लिया और उसे रोक दिया। फिर वह हंसते हुए बोला, तुमसे न बचा पाऊंगा, यह मेरी दुनिया है। अब हरभजन ने भी अपने सभी बल और तंत्र शक्ति को समेटते हुए अपने हाथों को ऊपर किया। उसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी थी और वह गुस्से से चीखा, तू नहीं जानता कि तू किससे खेलने की कोशिश कर रहा है। हरभजन ने अपनी पूरी तंत्र विद्या को सक्रिय कर दिया और उसकी आंखों में एक रक्तिम रंग आ गया। उसने काले प्रेत की ओर देखा और पूरी ताकत से तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। चारों ओर बिजली की कड़कन गूंज उठी और एक भयंकर प्रकाश ने उस काले प्रेत को घेर लिया। लेकिन काले प्रेत ने अपने हाथों को हवा में लहराते हुए एक घातक तंत्र को सक्रिय कर दिया। अचानक जमीन से काले धागे फूट पड़े और हरभजन के शरीर को जकड़ने लगे। उसकी सांसें थमने लगीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हरभजन ने संघर्ष करते हुए अमृत चिल्लाया, मुझे इसके साथ लड़ने में मदद करो। अमृत ने तुरंत अपना ध्यान केंद्रित किया और दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाकर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज पूरी तरह से गहरी और प्रखर हो गई और तंत्र के पूरे क्षेत्र को उसने अपने काबू में किया। जैसे ही वह मंत्र पूरा हुआ, काले धागे जो हरभजन को जकड़े हुए थे टूटने लगे। लेकिन काले प्रेत की हंसी अब और भी जोरदार हो गई। वह हवा में उड़ने लगा और अमृत और हरभजन के पास से कई शैतानी प्रेतों को भेजने लगा। इन प्रेतों ने दोनों को चारों ओर से घेर लिया। हरभजन ने अपनी आंखें बंद की और पूरे शरीर में शक्तियों का संचार किया। उसने देखा कि वह अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। वह अपनी तंत्र विद्या से एक ऐसा कवच बना चुका था जिसे वह खुद के और अमृत के लिए इस्तेमाल कर सकता था। हम इसे कर सकते हैं अमृत, उसने कहा और दोनों ने एक साथ काले प्रेत को घेरने का प्रयास किया। उनके तंत्र शक्तियां अब एक साथ मिल गईं और पूरी धरती पर एक ध्वनि गूंज उठी, जैसे भूत या संसार ने उन्हें चुनौती दी हो। काले प्रेत ने एक जोरदार हमला किया, लेकिन अब हरभजन और अमृत का तंत्र शक्ति इतनी मजबूत थी कि वे उसे रोकने में सक्षम थे। काले प्रेत को एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वह धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी आंखों में असंभव डर था जो हरभजन और अमृत को जीत की ओर बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में काले प्रेत का रूप धुंधला होने लगा और पूरी ऊर्जा धरती से बाहर उड़ गई। हवा अब शांत हो गई और अमृत और हरभजन दोनों थके हुए लेकिन विजयी खड़े थे। हमने इसे हराया, हरभजन ने कहा, लेकिन क्या यह असल में अंत है? अमृत और हरभजन ने अपने कंधों पर भारी बोझ की तरह लड़ाई का अनुभव महसूस किया। काले प्रेत के नष्ट होने के बाद वह गहरी सांसों में डूबे हुए थे। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनकी आत्मा में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। हालांकि वह जानते थे कि यह जीत केवल एक शुरुआत थी, असली चुनौती तो अभी भी बाकी थी। हम इसे जीत तो गए, हरभजन ने धीरे से कहा, लेकिन ये तंत्र और साधना हमें और भी गहरे रहस्यों में धकेलने वाला है। हमें और अधिक शक्तियों की आवश्यकता होगी। अमृत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो हरभजन, जो हम जानते हैं वह केवल शुरुआत है। हमें मणिकर्णिका घाट पर जाना होगा। वहां की साधना, उसकी शक्ति वह हमें आगे के रास्ते पर ले जाएगी। मणिकर्णिका घाट, यह नाम सुनते ही हरभजन का दिल धड़कने लगा। यह घाट जो वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक था, वहां की शक्ति के बारे में कई रहस्यमयी कथाएं फैली हुई थीं। इस घाट पर जाने का मतलब था अपनी आत्मा को और भी गहरे रहस्यों में डालना। परंतु वे दोनों जानते थे कि जो भी वह खोजने जा रहे थे वह केवल एक साधारण साधना नहीं थी। यह एक ऐसे तंत्र को खोलने की कोशिश थी जो पूरी दुनिया के संतुलन को प्रभावित कर सकती थी। दोनों बिना किसी शब्द के अपने रास्ते पर निकल पड़े। उनका उद्देश्य साफ था, मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि वह दोनों को अपने अगले कदम के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा की ओर बढ़े, हर कदम पर अंधेरा और रहस्य उनका पीछा कर रहा था। वे जानते थे कि मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने भीतर के डर और पाप को भी पार करना होगा। यह एक ऐसी साधना थी जो सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी जुड़ी हुई थी। एक रात अमृत और हरभजन मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचे। घाट के किनारे पर बैठी ठंडी हवा ने उनकी त्वचा को छुआ,
लेकिन साथ ही अंदर एक अजीब सी गर्मी भी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने पास खींच रही हो। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय गंगा की बहती धारा की आवाज के और दूर से आती कुछ असमान आवाजों के। अमृत ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहां पहुंचे हैं हरभजन। यह जगह हमें उस शक्ति तक पहुंचने में मदद करेगी जो हमें चाहिए। यह साधना हमें और शक्तिशाली बनाएगी, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि मणिकर्णिका घाट पर ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमें निगल सकती हैं। हरभजन ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तैयार हूं अमृत। यह साधना हम दोनों के लिए नई चुनौती होगी, लेकिन अगर हम इसे पार कर गए तो हम किसी भी शैतान को हराने में सक्षम होंगे। साधना की शुरुआत करने के लिए दोनों ने घाट के किनारे एक अलाव जलाया और अपनी आंखें बंद कर दी। हवा में अजीब सी सर्दी थी और जैसे ही दोनों ने ध्यान लगाया, उनके आसपास की ऊर्जा बदलने लगी। गंगा की लहरों की आवाज अब एक गहरी गूंजती ध्वनि में बदलने लगी। धीरे धीरे अमृत और हरभजन ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक छाया की तरह कुछ मौजूद है, एक अदृश्य शक्ति जो उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। अचानक गंगा की लहरों से एक काला धुआं उठने लगा। यह धुआं किसी अन्य संसार से आया हुआ लगता था। दोनों ने अपनी आंखें खोली और देखा कि घाट पर एक अंधेरे रंग की साया धुआं बनकर उनके सामने खड़ा था। यह एक प्राचीन शक्ति थी जो घाट की परछाइयों से बाहर आकर उन्हें चुनौती देने आई थी। तुम दोनों मेरी शक्ति से खेल रहे हो, वह साया बोला, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ की शक्तियां तुम्हारे दिमाग और शरीर को किस तरह बदल सकती हैं। मणिकर्णिका घाट पर रहकर साधना करने का खामियाजा भुगतने को तैयार रहो। अमृत और हरभजन ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, क्या यह साधना की शुरुआत है या यह उनके अस्तित्व का अंत। अमृत ने गहरी सांस ली और कहा, हम यहां अपनी यात्रा को पूरा करने आए हैं, हम तुम्हारी शक्ति से नहीं डरते। यह सुनते ही उस साया ने अपनी आंखें खोली और एक तेज गूंजती हंसी सुनाई दी। तो देखो, वह बोला, अगर तुम दोनों सच में मेरी शक्ति से लड़ने में सक्षम हो तो मैं तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दिखाऊंगा। उसके शब्दों के साथ घाट की हवाएं और भी तेज हो गईं और सब कुछ और भी डरावना हो गया। अब यह केवल साधना का खेल नहीं था, यह एक महायुद्ध था जहां दोनों को अपनी पूरी तंत्र शक्ति से सामना करना था। अमृत और हरभजन का सामना उस अंधेरे साए से हो चुका था, लेकिन अब उस शक्ति की सच्चाई का सामना करना था। घाट के चारों ओर हलचल शुरू हो चुकी थी। गंगा की लहरों की आवाज और तेज हो गई थी, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से गूंज रही हो। वह अंधेरा अब उनके ऊपर इतना घना हो चुका था कि उन्हें लगने लगा था जैसे समय थम गया हो। एक अजीब सी ठंडक ने उनके जिस्मों को जकड़ लिया था। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक अजीब सी शक्ति का संचार भी हो रहा था। तुम दोनों यही चाहते थे ना? साया हंसा। तुम मेरे साम्राज्य में आए हो तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। अमृत और हरभजन ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के वे पूरी तरह से तैयार हो गए। उन्होंने अपनी साधना को और अधिक गहरा किया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। घाट के किनारे जहां कभी जीवन की हलचल रहती थी, अब मृतकों के शरीर गंगा की लहरों में तैरते हुए धीरे धीरे किनारे की ओर आ रहे थे। वे पुराने सड़े गले शव थे जो समय के साथ ताबूतों से बाहर आ गए थे। उन शवों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे अब भी जिंदा हों। उनका मांस झड़ चुका था, लेकिन उनकी हड्डियां और आत्माएं अब तंत्र शक्ति से जागृत हो चुकी थीं। यह क्या हो रहा है? हरभजन ने चिल्लाते हुए कहा, ये शव, ये तो मणिकर्णिका घाट के मृतक हैं। अमृत ने शांति से कहा, यह घाट हमें चेतावनी दे रहा है। हरभजन, ये वे आत्माएं हैं जो कभी यहां दफनाए गए थे और अब वे फिर से जागृत हो चुकी हैं। ये साया हमारी आखिरी परीक्षा ले रहा है। साया अब उन शवों के साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। उसने हाथों को हवा में फैलाया और अचानक शवों के मुंह से आवाजें आने लगीं। एक एक शव ने अपने मृत मुंह से आवाज निकालना शुरू किया और वे सभी अमृत और हरभजन की ओर बढ़ने लगे। उन शवों की आंखों में एक भयानक लाल रंग की चमक थी, जैसे वे पूरी तरह से जीवित हो चुके हों और उनका इरादा केवल शिकार करना हो। तुम दोनों क्या सोचते हो? साया हंसा। क्या तुम यह समझते हो कि तुम साधना से इन शवों और उनकी आत्माओं को काबू कर सकते हो? अमृत और हरभजन ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना एक शब्द कहे दोनों ने अपने तंत्र शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना शुरू किया।
उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई, मानो उनकी आत्मा ने पूरी शक्ति समेट ली हो। अचानक घाट की हवाएं और तेज हो गईं। गंगा की लहरें मानो दहाड़ने लगी थीं। अमृत ने जोर से मंत्र पढ़ा और उसकी आवाज घाट के उस अंधेरे में गूंजने लगी। साथ ही हरभजन ने अपनी तंत्र शक्ति से शवों को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही वह मंत्र उच्चारण कर रहा था, शवों की आंखों से हरा रंग का धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हो गए, मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर में वापस समा रही हों। लेकिन साया इससे नाराज था। उसने अपनी शक्ति को और तेज किया और एक एक शव के साथ संवाद करना शुरू किया। तुम लोग मेरे अधीन हो, वह चिल्लाया। मैं तुम्हें वापस ला सकता हूं। तुम सभी को इस जीवन और मृत्यु के बीच में कैद कर सकता हूं। शवों ने एक एक करके उसकी बातों का पालन करना शुरू किया। उनकी हड्डियां कुरकुरी आवाजें करती और उनकी आंखों में और गहरा लाल रंग आ जाता। वे अब पूरी तरह से साया के नियंत्रण में आ चुके थे। अमृत और हरभजन ने अब अपने तंत्र शक्ति को और मजबूत किया, लेकिन शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी और उनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह एक ऐसी शक्ति है जो न केवल शरीर को बल्कि आत्माओं को भी अपने नियंत्रण में ले सकती है। हम यह नहीं रोक सकते, हरभजन ने चिल्लाते हुए कहा। इन शवों को वापस भेजना होगा। अमृत ने सिर झुका लिया और कहा, सही कहा तुमने। हमें उनका दिल और आत्मा वापस इनकी शरीर में डालनी होगी, वरना यह युद्ध कभी नहीं रुकेगा। अमृत और हरभजन का संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां केवल शक्ति ही निर्णायक थी। मणिकर्णिका घाट पर उनके सामने एक भयावह शक्ति थी और उन्हें इस अदृश्य युद्ध में अपना सर्वस्व लगा देना था। घाट के चारों ओर गूंजते शवों की आवाजें अब और तेज हो चुकी थीं। उनमें से कुछ शव अब तक अमृत और हरभजन के आसपास मंडरा रहे थे, जैसे वे उन्हें अपनी जाल में फंसा लेना चाहते हों। अमृत ने अपनी तंत्र विद्या को पूरी ताकत से उजागर करना शुरू किया, लेकिन साया की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि वह हर मंत्र को विफल कर रहा था। हर शव की आत्मा अब एक के बाद एक तंत्र के बल से नियंत्रित हो रही थी और साया उनके साथ पूरी तरह से एक हो चुका था। उसकी आंखों में अब लाल और हरे रंग के धब्बे उभर आए थे, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से हो। हरभजन ने देखा कि अमृत की शक्ति अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जबकि साया और शवों की आत्माएं हर पल और अधिक घातक होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो वे दोनों पूरी तरह से इस भयानक काले तंत्र के साए में आ सकते हैं। लेकिन यह समय हरभजन के लिए बहुत बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। वह अचानक अपनी आंखें बंद करता है और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसके अंदर की शक्ति कुछ और ही रूप धारण कर रही थी और उसकी हड्डियां और मांस अब विकृत होने लगे थे। उसका शरीर तांत्रिक बल से सजा हुआ था और उसकी त्वचा अब खून से सनी हुई थी। अमृत को अपनी तरफ से बढ़ते हुए देखा और चौंकते हुए उसने हरभजन से कहा, तुम क्या कर रहे हो हरभजन? तुम्हें क्या हो गया? लेकिन हरभजन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी हंसी अब गहरी, कर्कश और डरावनी हो चुकी थी। वह अमृत की तरफ बढ़ता गया और एक भयंकर शक्तिशाली तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, जिसकी आवाज घाट पर गूंजने लगी। एक तीव्र लहर सी उठी और अमृत के शरीर को जकड़ लिया। अमृत को लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर निकलने लगी हो। हरभजन ने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी पूरी तंत्र शक्ति से उसे जकड़ लिया। तुमने मुझे समझा नहीं। हरभजन का स्वर अब एक दैत्याकारी हंसी में बदल चुका था। मैं अब अघोरी नहीं बल्कि एक राक्षस बन चुका हूं। अमृत, तुमने मुझे तंत्र की शक्ति दी थी, लेकिन अब मैं तंत्र का मालिक हूं। अमृत ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम क्या कर रहे हो हरभजन? यह रास्ता तुमसे नहीं संभल पाएगा। तुम खुद को खो दोगे। लेकिन हरभजन की आंखों में अब एक और ही रंग था, जैसे वह किसी अन्य शक्ति से सजीव हो गया हो। उसके शरीर का आकार भी अब बदल चुका था। उसकी त्वचा अब काली और दरारों से भरी हुई थी, जैसे वह किसी राक्षस का रूप धारण कर चुका हो। उसके हाथ अब भयानक पंजों में बदल चुके थे और उसकी हंसी अब वातावरण को हिला रही थी। तुम नहीं समझ सकते अमृत, हरभजन ने गहरी आवाज में कहा। अब मैं इस तंत्र का मालिक हूं और मैं इसे अपनी इच्छा से चलाऊंगा। मैं जीवन और मृत्यु से बाहर हूं। मैं अब एक राक्षस बन चुका हूं और यह घाट मेरी शक्ति का एक हिस्सा है। अमृत को डर का एहसास हो रहा था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने पूरी ताकत से अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग किया,
लेकिन हरभजन की शक्ति अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। वह अपने आसपास के शवों को अपने नियंत्रण में कर चुका था और घाट पर मरे हुए लोगों की आत्माएं अब उसकी सहायता करने के लिए तैयार थीं। अब अमृत को समझ आ गया था कि उसे इस युद्ध को जीतने के लिए हरभजन के साथ एक और अंतिम मुकाबला करना होगा। हरभजन का रूप अब राक्षसी हो चुका था और उसका उद्देश्य सिर्फ अंधकार और तंत्र के बल से दुनिया पर शासन करना था। अमृत ने अपने अंदर की शक्ति को और बढ़ाया और उसने एक आखिरी मंत्र पढ़ा जो पूरी घाट की हवा को बदल देता था। उसकी आवाज घाट के हर कोने में गूंजने लगी, जैसे वह अब पूरी तंत्र शक्ति से मुकाबला करने के लिए तैयार हो। हरभजन का रूप अब पूरी तरह से राक्षसी हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी लालिमा छा गई थी और उसका शरीर अब सिर्फ उसकी बाहरी शारीरिकता नहीं बल्कि एक खौफनाक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसके हाथों में खून से सने पंजे और उसकी मुस्कान में वह जंगली खौफ था जो अब उसे पूरी दुनिया पर थोपना चाहता था। उसके साथ मणिकर्णिका घाट पर मरे हुए शव अब उसकी मदद करने के लिए तैयार थे, जैसे वे सब उसकी शक्ति का हिस्सा बन चुके हों। लेकिन हरभजन की नई योजना अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। वह अब केवल शवों की आत्माओं से नहीं बल्कि मासूम बच्चों की बलि देने की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजरें उन बच्चों पर थीं जो घाट के किनारे खेल रहे थे या घाट के आसपास के गांव में रहते थे। वह उन मासूम आत्माओं को अपनी तंत्र शक्ति से अपने अधीन करना चाहता था ताकि वह अपने साम्राज्य को और अधिक प्रबल बना सके। हरभजन के आदेश से शवों की आत्माएं अब बच्चों का शिकार करने लगी। घाट के आसपास खेल रहे बच्चों ने पहले तो अपने खेल को जारी रखा, लेकिन जैसे ही शाम का अंधेरा घना होने लगा, उनकी खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। घाट के अंदर से उठ रही चीखें और हड्डियों की खड़कती आवाजें अब उनके दिलों में डर भर रही थीं। एक बच्चे ने जब घाट के पास मरे हुए शवों के चेहरों को देखा तो उसने डर के मारे अपनी मां का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ये डर अब सिर्फ एक आह और एक चीख में बदलने वाला था। उस बच्चे ने पलटकर देखा और एक भयानक दृश्य देखा। हरभजन का रूप अब किसी राक्षस से भी भयानक हो चुका था। उसकी आंखों में जलते हुए अंगारे थे और उसके पंजे अब खून से सने हुए थे। भागो! वह बच्चा चिल्लाया, लेकिन तभी एक ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और उसके शरीर में एक भारी दबाव महसूस हुआ। बच्चा जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीखें मणिकर्णिका घाट की गहराइयों में गुम हो गईं। अमृत, जो अब तक हरभजन से युद्ध कर रहा था, अचानक अपनी तंत्र शक्ति से चौंका। उसने महसूस किया कि हरभजन का उद्देश्य अब और भी भयावह हो चुका है। वह सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक घिनौनी बलि चढ़ाने की ओर बढ़ चुका था। उसके मन में अब राक्षसी विचार थे, मासूम बच्चों की आत्माओं को अपने अधीन करने का। अमृत ने तुरंत अपनी शक्ति को संकलित किया और एक बार फिर घाट पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया। उसने हरभजन से भिड़ने का एक और तरीका सोचा, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक वार नहीं बल्कि यह संघर्ष एक ऐसे गहरे अंधकार में बदलने वाला था जिसमें हरभजन अब पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। तुमने अपना रास्ता बदल लिया है हरभजन, अमृत ने गुस्से में चिल्लाया। तुम अब उस रास्ते पर चल रहे हो जिससे लौटना असंभव है। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। हरभजन ने उसकी ओर मुड़ते हुए एक बुरी हंसी छोड़ी। तुम क्या समझते हो अमृत, अब मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वह किसी भी सजा से कहीं ऊपर है। मैं अब उस शक्ति को पाकर खुद को बेतहाशा शक्तिशाली बना चुका हूं। अमृत ने देखा कि वह हरभजन अब पूरी तरह से राक्षस बन चुका था। उसकी तंत्र शक्ति अब उन बच्चों को एक एक कर अपने जाल में फंसाने लगी थी। हर भयानक तस्वीर, हर चीख और हर मासूम की हत्या अब इस रहस्यमय घाट के वातावरण में बसी हुई थी। हरभजन ने अब वे ताकतवर आत्माएं बनाई थी जो न केवल उसे बल प्रदान कर रही थी बल्कि अब वह उन मासूमों की आत्माओं को भी नष्ट कर रहा था। अमृत अब पूरी तंत्र विद्या में लीन हो चुका था, लेकिन उसका मन परेशान था कि वह कैसे उन मासूमों को बचाए जो अब हरभजन के जाल में फंसे हुए थे। लेकिन तभी एक अचानक रूपांतरण हुआ। घाट के चारों ओर एक भयानक विस्फोट हुआ और चिरपिंग की आवाजों के साथ बच्चों की हंसी सुनाई दी, लेकिन यह हंसी एक भूतिया और डरावनी थी। अमृत को समझ आ गया कि हरभजन ने पूरी घाट को काले तंत्र से भर दिया था और अब उसे हर हाल में उसे रोकना था। वह जानता था कि अगर उसने अब इस पर काबू नहीं पाया तो पूरी दुनिया के लिए यह खतरा बन सकता था। अब तुम्हारा अंत होगा, अमृत ने गुस्से में कहा और पूरी तंत्र शक्ति के साथ हरभजन को जकड़ लिया। लेकिन वह जानता था कि यह आखिरी लड़ाई होगी
जहां केवल एक की जीत होगी। अमृत ने अपनी आंखें खड़ी कर दी। उसकी तंत्र शक्ति अब पूरी तरह से शिखर पर थी। हरभजन का राक्षसी रूप अब पूरी घाट के माहौल में डर की लहरें फैला रहा था और वह खुद को और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसकी हंसी अब और भी भयानक हो चुकी थी, जैसे वह खुद से जीतने की जिद में था। तुम क्या समझते हो अमृत? हरभजन ने गहरी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खींच थी, जैसे वह एकदम पराया हो चुका हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी गहरी शक्तियों से जुड़ा हूं। तुम भी जानने लगे हो कि तंत्र और अघोर की शक्ति कहां तक जा सकती है। अब यह मेरा साम्राज्य है। अमृत ने उसकी आंखों में घुसते हुए शांत लेकिन तीव्र आवाज में कहा। तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया है हरभजन। अब तुम जो कर रहे हो वह सिर्फ और सिर्फ विनाश लाएगा। तुम उन मासूमों की जान से खेल रहे हो और यही तुम्हारा अंत होगा। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हारी नहीं है, ये तुमसे छीन ली जाएगी। हरभजन ने गहरी हंसी हंसी और अपनी शक्ति को और बढ़ाया। तुम मुझे कुछ नहीं समझ सकते अमृत। मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूं अब मैं उस पर लौटा नहीं सकता। तुम्हारी चेतावनियां, तुम्हारी बातें कुछ भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं तो अब उस स्तर पर पहुंच चुका हूं जहां तुम केवल मेरी छाया देख सकते हो। अमृत के चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आवाज में गहरी समझ और चिंता थी। तुम्हारा रास्ता अब अंधेरे से और अधिक अंधेरे में खो गया है हरभजन। तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सब कुछ खत्म कर देगा, तुम्हारी आत्मा भी और वह जिंदगी जिसे तुमने कभी जीने की कोशिश की थी। तुम अब खुद को ही मार रहे हो। हरभजन का चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह खुद को पूरी तरह से तंत्र में समर्पित कर चुका था और उसकी शक्तियां अब पूरी घाट के वातावरण को प्रभावित कर रही थीं। तुम जितना कह सकते हो उतना कह लो, पर तुम समझ नहीं पा रहे अमृत। जो मैंने किया वह किया है। मेरे रास्ते को रोका नहीं जा सकता। तुम मुझे रोकने का हर प्रयास कर सकते हो, लेकिन मेरी शक्ति अब मेरे नियंत्रण में नहीं। अब वह खुद मुझे आदेश देती है और मैं इस आदेश से मुक्त नहीं हो सकता। अमृत ने अपनी ऊर्जा एकत्रित की और अपने हाथों में तंत्र शक्ति को संकेंद्रित किया। तुम खुद को ही नष्ट कर रहे हो हरभजन। तुम जो कर रहे हो वह तुमसे भी बदतर हो सकता है। यही वह मौका है जब तुम्हें अपनी गलतियों को समझना होगा। हरभजन ने अपनी आंखें लाल करते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाया। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे रास्ते में आकर नहीं रुक सकते। मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं और जो तुम समझते हो वह तुमने कभी नहीं देखा। अब मैं अपने रास्ते पर अकेला ही आगे बढ़ूंगा। तुम मेरी राह का हिस्सा नहीं हो सकते। अमृत ने गहरी सांस ली और अपने चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बना लिया। वह जानता था कि यह उसका आखिरी प्रयास था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने हाथों को जोड़ते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और पूरे घाट में हवा की गति तेज हो गई। उसके आसपास एक प्रकाश की रेखा बनने लगी, जैसे वह खुद को हरभजन के खिलाफ पूरी तरह से खड़ा करने जा रहा था। तुम्हारी ताकत जितनी बड़ी हो वह तुम्हारी खुद की बर्बादी बनेगी हरभजन। तुम्हें जो मिल रहा है वह सब चुराया हुआ है। यह तंत्र और शक्ति तुम्हें कभी भी छोड़ेगी और जब वह तुम्हें छोड़ देगी तब तुम और मैं फर्क महसूस करेंगे। हरभजन ने गुस्से में भरे शब्दों में जवाब दिया। जो तंत्र मुझे मिला है वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं इसे खुद से नहीं बल्कि इस दुनिया से जोड़ चुका हूं और तुम अमृत बस एक कमजोर साधक हो। तुम मेरी सत्ता से डरते हो, लेकिन यह डर तुम्हें खत्म कर देगा। अमृत ने एक गहरी और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सत्ता और ताकत स्थिर रहे तो तुम्हें अपनी राह बदलनी होगी, नहीं तो तुम खुद ही उस अंधेरे में समा जाओगे जिसे तुम कभी देख नहीं पाओगे। हरभजन ने जोर से चिल्लाया, तो यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है अमृत। अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मेरी शक्ति अब एक विशाल तूफान बन चुकी है जो तुम्हें बहा कर ले जाएगी। अमृत और हरभजन के बीच की जंग अब पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुकी थी। दोनों की आंखों में आत्मा से जुड़ी गहरी ताकत थी और हर क्षण में उनका संघर्ष पूरे मणिकर्णिका घाट को हिला रहा था। वातावरण में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारी प्रकृति दोनों के बीच के युद्ध को नाप रही हो। अमृत ने अपने हाथ फैलाए और अपने भीतर छुपी तंत्र शक्ति को एकत्रित किया। उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकलने लगा और घाट के नीचे बिछी मिट्टी से अचानक कंकालों की आवाजें आने लगी। जैसे ही अमृत ने मंत्र का उच्चारण किया, घाट के चारों ओर जमीन पर पड़े शवों ने अपनी हड्डियों को घिसते हुए
एक एक करके उठना शुरू किया। कंकाल धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी हड्डियां चरचरा रही थीं और उनकी आंखों में कोई भावनाएं नहीं थीं, केवल अंधेरा और मौत थी। अब देखो हरभजन, मैं तुम्हारी शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हूं, अमृत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी तंत्र विद्या से कंकालों को नियंत्रित किया और वे सभी एक साथ हरभजन की ओर बढ़ने लगे। हरभजन ने जोर से अपने दोनों हाथ उठाए और अपनी आंखों से लाल रोशनी फेंकी, लेकिन अमृत ने उसे उसी समय रोक दिया। कंकाल उसके चारों ओर घूमने लगे और हरभजन को चारों ओर से घेरने लगे। तुम जितना भी तंत्र से जुड़ने की कोशिश करोगे, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते हरभजन। ये कंकाल तुम्हारे सामने केवल कुछ मिनटों में तुम्हारी गति को रोक देंगे। अमृत ने फिर एक और उच्चारण किया और कंकाल हरभजन की ओर बढ़ते हुए उसकी हड्डियां पकड़ने लगे। हरभजन के चेहरे पर गुस्से और डर का मिश्रण था। उसकी शक्ति ने जोर से प्रतिक्रिया की और कंकालों को खड़ा रखने की उसकी कोशिशों में रुकावट डाल दी, लेकिन हरभजन ने खुद को फिर से संभाला और अमृत को चुनौती दी। तुम यह समझते हो कि यह सब तुम्हारी शक्ति से हो रहा है? तुम्हें लगता है कि यह शक्ति स्थायी है? उसकी आवाज में घमंड था। फिर उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और मंत्रोच्चारण किया। इस बार जैसे ही उसने मंत्र समाप्त किया, उसके ऊपर से काले बादल घेरने लगे और मणिकर्णिका घाट पर अजीब सी हवा चलने लगी। घने बादल अचानक गरजने लगे और एक तूफान ने पूरी घाट को घेर लिया। अचानक जैसे ही बारिश शुरू हुई, वह सिर्फ और सिर्फ हरभजन पर गिरने लगी। यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, यह काले जहरीले पानी की बारिश थी, जो हर उस व्यक्ति को मौत के गहरे साए में डाल देती थी जिस पर वह गिरती थी। अमृत ने महसूस किया कि यह एक शक्ति है जिसका नाम कौन की बारिश था। वह बारिश जो मौत की गारंटी देती थी। हरभजन ने अपने पूरे शरीर को खोल दिया और पानी उसके शरीर को छूते ही उसके शरीर से खून की धाराएं बहने लगीं। हरभजन ने जोर से चीखते हुए एक अंतिम कोशिश की, लेकिन वह जितना कोशिश करता उतना ही उसका शरीर कमजोर पड़ता गया। उसकी त्वचा जलने लगी और उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हरभजन की आंखों में मौत का डर था और उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब तुम समझ गए ना हरभजन, तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे खिलाफ है, अमृत ने कहा। उसकी आवाज में एक भयानक गूंज थी। वह जानता था कि इस बार हरभजन को बचाया नहीं जा सकता। वह खुद को बचाने के लिए कई तंत्रों का प्रयोग कर रहा था, लेकिन कौन की बारिश के जादू से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हरभजन का शरीर अब पूरी तरह से जल चुका था और उसके भीतर की ताकत भी खत्म हो रही थी। उसकी आंखों में एक आखिरी रोशनी थी, जैसे वह अमृत से फिर से सवाल करना चाहता हो, क्या तुम सच में यह समझते हो कि तुम जीत गए हो? अमृत ने उसके शरीर से निकलती हुई शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है हरभजन। इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है। तुमने जो किया वह सिर्फ अपने ही विनाश को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं था। हरभजन की आंखों में अब कुछ नहीं था और अंततः वह पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसकी सारी तंत्र शक्तियां और अघोरी साधना अब समाप्त हो चुकी थी। घाट की हवा में फिर से शांति फैल गई और कंकाल वापस अपनी स्थिति में गिर गए। अमृत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि इस युद्ध में जीत उसकी थी, लेकिन यह जीत उसे उस दिशा में नहीं ले जाएगी जहां वह चाहता था। अब उसकी तलाश उन आत्माओं की थी जो हमेशा उसके साथ थी। अब उसे खुद को इस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना था। मणिकर्णिका घाट अब फिर से शांत था, लेकिन वह गहरी शांति महज एक नया तूफान बनने की आहट थी। अमृत की आंखें धीरे धीरे खुली और घाट की पूरी चुप्पी थी, जैसे हर चीज अपनी जगह पर लौट आई हो। लेकिन उसके अंदर एक हलचल थी। वो जानता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। हरभजन की मृत्यु केवल एक छोटे से कदम की तरह थी। अब उसे अपनी अगली चुनौती का सामना करना था। मणिकर्णिका घाट के आसपास की हवा और भी घनी हो गई थी, जैसे काले बादल फिर से सिर उठाने को तैयार हों। अमृत ने एक गहरी सांस ली और अपनी शक्ति का आकलन किया। यह शक्ति जो उसे तंत्र और अघोर से मिली थी, अब उसे और अधिक खतरनाक रास्तों पर ले जाने वाली थी। तभी अचानक से घाट के उस एक कोने से कुछ हलचल हुई। एक कटी फटी आवाज सुनाई दी, तुम अभी तक जीवित हो? यह आवाज बेतहाशा कांप रही थी, जैसे किसी बुरी आत्मा ने पुकारा हो। अमृत ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और देखा कि घाट के किनारे से कोई उठता हुआ कटा फटा चेहरा बाहर निकला। कौन हो तुम? अमृत ने अपनी आवाज को तेज किया। उसने देखा
एक आदमी की छाया सामने आई जो आधी कटी हुई थी और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। वह व्यक्ति पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसके चेहरे के किनारे फटे हुए थे और उसका शरीर जलने से काला हो गया था। वह कहीं से भी इंसान जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी राक्षस ने उसे अपनी छाया में समाहित कर लिया हो। मैं हूं वह जो तुम्हारी शक्ति से बहुत पहले की बातें जानता है, उसने घिनौनी आवाज में कहा। मैं वह हूं जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। अमृत की आंखों में एक झलक आई। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये कोई बहुत पुरानी और बहुत शक्तिशाली राक्षसी आत्मा थी जो हजारों सालों से मणिकर्णिका घाट में बसी हुई थी। तुम कौन हो? अमृत ने कदम आगे बढ़ाए और उसकी आंखों में तेजी से खून की लहर दौड़ने लगी। राक्षस ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने मेरी शक्ति को छुआ है, लेकिन तुम नहीं समझ पाए कि तुम अब मेरे खेल का हिस्सा हो। और फिर वह पूरी तरह से फैल गया। उसकी छाया ने अमृत को घेर लिया और अमृत के शरीर में जलन होने लगी। यह कोई साधारण जलन नहीं थी, बल्कि जैसे अंदर से कोई राक्षसी शक्ति उसे जला रही हो। अमृत ने हाथ उठाए और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, लेकिन उस राक्षस ने उसकी शक्ति को भी समाहित करना शुरू कर दिया। तुम नहीं जानते अमृत कि जो तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो, वह तुम्हारी हार के कारण बनेगा। राक्षस ने एक और हंसी की आवाज निकाली। तुमने तंत्र साधना की है, लेकिन मुझे यह सब नहीं रोक सकता। अमृत ने पूरी ताकत से अपने तंत्र का उपयोग किया और राक्षस से लड़ने के लिए उसे अपने दायरे में लाने की कोशिश की। उसने फिर एक जबरदस्त मंत्र उच्चारा और उसकी आंखों से तेज रोशनी निकली। अचानक से पूरा घाट भीषण आंधी तूफान से भर गया। सांसों में डर था, हवा में तूफान और हर दिशा में राक्षसी ध्वनियां। मगर राक्षस भी अब पूरी तरह से अमृत के सामने आ चुका था। तुम भूल रहे हो अमृत, राक्षस ने फुसफुसाया। तुमने मेरे खिलाफ खड़ा होने की गलती की है। अब तुम्हारी साधना तुम्हारी ही मृत्यु का कारण बनेगी। अमृत ने घबराहट के बावजूद अपनी शक्ति को एक और स्तर तक बढ़ाया। उसे पता था कि अगर वह अब हार गया तो उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वह अपने तंत्र शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करता हुआ राक्षस की तरफ बढ़ा। अमृत और राक्षस के बीच जंग तेज होती जा रही थी। एक दूसरे को हराने के लिए दोनों की पूरी ताकत लग रही थी। पूरा मणिकर्णिका घाट हवा में थरथरा रहा था और दोनों के बीच की लड़ाई ने घाट के शवों को भी उठाकर जगा दिया था। जलती हुई हवाओं में एक ऐसी अजीब सी आवाज गूंजने लगी जो न तो इंसानी थी और न ही कोई प्रेतात्मा की। यह आवाज थी उन तमाम प्राचीन आत्माओं की जो कभी इस घाट पर चुपचाप बसी हुई थी। अमृत ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन राक्षस अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वह समझ चुका था कि अगर इस तरह की शक्ति का उपयोग करते रहेंगे तो दोनों ही समाप्त हो सकते हैं। अचानक से राक्षस ने अपनी आग बुझाई और अपनी राक्षसी रूप को वापस एक मानवीय रूप में बदल दिया। तुम्हारा संघर्ष अद्वितीय है अमृत, राक्षस ने कहा। अब उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं था। लेकिन मैं अब थक चुका हूं। मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। अमृत ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। तुम मेरा साथी? कैसे? राक्षस ने हंसी की एक हल्की ध्वनि छोड़ते हुए कहा। तुमने तंत्र साधना में इतना समय लगाया है और तुमने कितनी बार मुझे देखा है। मैंने तुम्हारे अंदर जो अंधकार देखा वह सिर्फ मेरी ही तरह था। मैं एक राक्षस था, लेकिन तुम्हारे साथ इस धरती पर हम दोनों बहुत कुछ बदल सकते हैं। हम अब इंसान नहीं, बल्कि कुछ और बन सकते हैं, कुछ अद्वितीय, जो इस दुनिया को सिखा सके कि काले तंत्र और अघोर साधना का असली रूप क्या है। अमृत की आंखों में थोड़ी सी समझ आई। तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों एक साथ इस शक्ति को अच्छे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? राक्षस ने सिर हिलाया। हां, क्योंकि तुमने मुझे यह समझाया कि सिर्फ अंधकार से जूझने से कुछ नहीं होता। हमें उसे अपना साथी बनाना होगा, तभी हम उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। तुम अब उस दिशा में बढ़ चुके हो जहां अंधकार का भी कोई स्थान नहीं होगा। अमृत की आंखों में एक हल्का विश्वास चमका। यह वह पल था जब उसे समझ में आया कि अब वो एक नए मार्ग पर कदम रख सकता था, जहां अंधकार और प्रकाश दोनों मिलकर काम कर सकते थे। तो हम एक साथ इस शक्ति का उपयोग करेंगे, अमृत ने धीरे से कहा। लेकिन एक शर्त है, हम किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, न ही किसी को अपनी ताकत से डराएंगे। राक्षस ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन झुकी। सही कहा तुमने अमृत। अब से हम दोनों एक टीम बनेंगे
और यह दुनिया हमारी ताकत को सही दिशा में समझेगी। इसके बाद मणिकर्णिका घाट पर सन्नाटा छा गया। जो रात को शोर और हलचल से भरा हुआ था, अब वहां शांति थी। दोनों, अमृत और राक्षस, अब एक साथ खड़े थे और दोनों के अंदर एक नई शक्ति जागी थी। वो शक्ति जो कभी उनका शत्रु थी, अब उनका साथी बन चुकी थी। मणिकर्णिका घाट अब शांत नहीं था। वहां हर रात कुछ न कुछ अजीब घटता था और अब उसकी वजह दो थे, अमृत और राक्षस। दोनों ने अपनी ताकतें एकजुट कर दी थी। पहले जो लड़ते थे अब साथ थे, लेकिन ये साथ अच्छाई के लिए नहीं था। ये साथ था अपार शक्ति के नशे में डूबने का, अघोर साधना की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। राक्षस ने अमृत को बताया कि अगर वे दोनों मिलकर कुछ विशेष रात्रियों में तंत्र विधान करें तो वे जीवित शरीर से आत्मा अलग कर सकते हैं और उन आत्माओं को अपने लिए बंदी बनाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। अमृत, क्या तू तैयार है उस शक्ति को छूने के लिए जो खुद मृत्यु को भी चुनौती दे सके? अमृत की आंखों में अब सिर्फ एक प्यास थी, एक वो प्यास जो किसी भी सीमा को नहीं जानती। अब कोई सीमा नहीं रही। राक्षस, चल साधना शुरू करते हैं। रात को 3 बजे घाट पर दोनों ने एक नई क्रिया शुरू की। घाट के पुराने शव, अधजली हड्डियां और ताजे मुर्दे सब उनके चारों ओर रखे गए। राक्षस ने खून से एक त्रिकोण खींचा। अमृत ने बीच में एक मासूम बकरी की बलि दी, लेकिन अगली बार वो बकरी नहीं रही। एक 8 साल का लड़का था जो अचानक लापता हुआ था गांव से। घाट पर जो आत्माएं कभी मुक्ति की तलाश में भटकती थीं, अब वे चीख रही थीं, छोड़ दो हमें, हमें बांधो मत। लेकिन अमृत और राक्षस अब सुन नहीं रहे थे। वे अब इंसान नहीं रहे थे। उनकी आंखें काली पड़ चुकी थीं। उनके चारों तरफ मरे हुए कंकाल अब जिंदा सैनिक बन चुके थे जो किसी के भी इशारे पर जान ले सकते थे। राक्षस जमीन से उठे नर कंकालों को आदेश देता, उठो, उठो और उन सब की आत्माओं को बांध लाओ जो अपनी जिंदगी में अंधकार से डरते हैं। हम उन्हें अंधकार ही बना देंगे। और अमृत, वह अब एक नई विद्या सीख चुका था, खून की बारिश करवाना। उसने आकाश की ओर देखा और कुछ बड़बड़ाया और अचानक लाल रंग की बूंदें गिरने लगीं। जिसके शरीर पर यह गिरती उसकी आंखें पलट जाती, सांस रुक जाती और वो सीधा घाट की मिट्टी में समा जाता। अब हम मृत्यु के स्वामी हैं, राक्षस, अमृत चिल्लाया। राक्षस हंसा, एक भयानक हंसी जो घाट की हर दीवार से टकराकर लौट रही थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस असीम शक्ति का नशा इतना गहरा होगा कि अब ये दोनों रुकेंगे नहीं। गांव में बच्चे गायब होने लगे थे और हर गायब हुए बच्चे की आत्मा की एक हल्की चीख मणिकर्णिका के पानी में सुनाई देती थी, हमें छोड़ दो। उस रात मणिकर्णिका घाट पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर रात के सन्नाटे में होती है। ये एक भरी हुई खामोशी थी, जैसे कोई सब कुछ देख रहा हो, सुन रहा हो, लेकिन बोल नहीं रहा। घाट के पास रहने वाले एक बूढ़े आदमी, जिसे सब गोपीनाथ काका कहते थे, उसने एक रात कुछ ऐसा देखा जो आज भी उसकी आंखों में कैद है। काका रोज रात को घाट की सफाई करता था, लेकिन उस दिन जब वह पहुंचा तो देखा घाट की एक ओर कुछ काले कपड़े पहने 2 आदमी हाथ में हड्डियों की माला लिए बैठकर कुछ बड़बड़ा रहे थे। काका को लगा कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, घाट के किनारे से एक अधजली लाश अचानक उठ खड़ी हुई। काका डर से कांप गया। उसकी छड़ी गिर गई, लेकिन आवाज आई, रुको, और सामने था अमृत। उसकी आंखें अब काली नहीं, पूरी तरह से खाली थीं, जैसे कोई इंसानी चेतना ही न बची हो। उसके पीछे खड़ा था राक्षस, जो अब इंसानी रूप में नहीं दिखता था। उसका चेहरा अब एक जलते हुए शव की तरह झुलसा हुआ था और उसकी पीठ से हड्डियां बाहर निकल रही थी, जैसे कोई जीवित कंकाल बन चुका हो। अमृत बोला, यह घाट अब तेरा नहीं है बूढ़े, यह अब हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां आत्माएं पालतू होती हैं और मौत बिकती है। काका ने कांपते हुए कहा, बाबा, ऐसा पाप मत करो। यह घाट मुक्ति देने की जगह है, बंदी बनाने की नहीं। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, मुक्ति? हम ही मुक्ति हैं अब। जब तक हम चाहें आत्मा रुकी रहेगी और जब हम कहें तभी छोड़ी जाएगी। और अगले ही पल अमृत ने खून की बूंदें आकाश से गिरानी शुरू की। बूढ़ा काका वहीं गिर पड़ा, लेकिन मरते मरते बस इतना बोला, एक दिन कोई आएगा
जो तुमसे तुम्हारी ही मौत मांगेगा। उसी रात घाट के पास 2 और बच्चों की चीखें सुनाई दी। लोग कहते हैं वो बच्चे आज भी घाट पर रात को दिखाई देते हैं। उनकी परछाइयां और जलती चिताओं के पास चुपचाप खड़ी रहती हैं। और अमृत और राक्षस अब वो हर अमावस को घाट पर एक नई आत्मा बांधते हैं। कहते हैं अगर तुम आधी रात को बिना कुछ बोले घाट के सबसे कोने वाली चिता के पास जाओ तो तुम्हें कोई आकर पूछेगा तू आत्मा है या साधक। गलत जवाब दिया तो अगली सुबह तेरी परछाई दिखाई नहीं देगी। उस अमावस की रात जब गंगा का पानी भी चुप हो गया था और चिताओं की राख घाट की सीढ़ियों से ऊपर उड़ रही थी, उसी रात दोनों की साधना पूर्ण हुई। मणिकर्णिका घाट की सबसे पुरानी और गुप्त अग्निकुंड से एक धधकती ज्वाला उठी और उसके भीतर से 2 अलग अलग शक्तियां बाहर निकली। राक्षस ने उस ज्वाला से मृतक जागरण तंत्र हासिल किया। अब वह जहां भी जाए वहां की जमीन के नीचे जितने भी मुर्दे हैं वे उसकी आज्ञा से उठ खड़े होते हैं। और अमृत को प्राप्त हुई रक्त वर्षा विद्या, अब वह जब चाहे खून की बारिश करा सकता था और जिन पर यह बारिश गिरती वे या तो मर जाते या पागल हो जाते। दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे मौन सहमति में सिर झुकाया और फिर घाट से अलग अलग दिशाओं में निकल गए। राक्षस लौट गया अपने गांव दुलईपुर, जहां लोगों ने उसे मर चुका मान लिया था। लेकिन जब उसने गांव की सीमा पर कदम रखा वहां के कुएं का पानी काला हो गया। उसने पहली रात गांव के पुराने श्मशान में जाकर एक साधना की और सुबह जब लोग उठे तो देखा कि जिनकी चिताएं हफ्ते भर पहले जली थीं, वे अब गांव की गलियों में बिना आत्मा के भटक रहे थे। लोग डर गए, कुछ भागे, कुछ छिपे, लेकिन राक्षस अब किसी को इंसान नहीं मानता था। सब उसकी प्रयोगशाला थे। दूसरी ओर अमृत लौटा अपने गांव बरेली के पास का एक छोटा इलाका जिसे लोग पानीगढ़ कहते थे। अमृत ने पहले गांव के मंदिर की मूर्तियों को देखा और बोला अब मैं ही देवता हूं। रात को जब पूरा गांव सो रहा था उसने खून की बारिश कराई। 10 मवेशी मरे, एक औरत अंधी हो गई और एक बच्चा जिसे सबसे ज्यादा डर लगता था। सुबह उसका शरीर सूखा हुआ मिला, जैसे उसकी रगों से खून चूस लिया गया हो। गांव के लोग कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि जब भी कोई विरोध करता अगली सुबह उसके घर की दीवारों से खून टपकता। अब दोनों अपने अपने गांव के देवता बन चुके थे। लेकिन क्या सचमुच या फिर यह शुरुआत थी उस अंधेरे युग की जो पूरे इलाके को निगलने वाला था? कुछ हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन हवा अब भी वैसी नहीं थी। दुलईपुर और पानीगढ़ दोनों गांवों में कोई खुलकर हंसता नहीं था। बच्चे बाहर नहीं खेलते थे और कुत्ते रात में आसमान की ओर देखकर भौंकते रहते। दुलईपुर में राक्षस ने एक पुरानी हवेली को अपनी काली साधना का केंद्र बना लिया था। वहां से हर रात अजीब ध्वनियां आती थी, कभी किसी के रोने की तो कभी जलते हुए लकड़ियों की, जैसे किसी की चिता दोबारा जलाई जा रही हो। गांव वाले उस तरफ जाते नहीं थे। पानीगढ़ में अमृत ने तालाब के किनारे एक अजीब सा मंदिर बनवाया था, ईंटों से नहीं बल्कि कब्रों से निकली ईंटनुमा हड्डियों से। वहां हर अमावस की रात वह पूजा करता और फिर बारिश कराता, जिससे कुछ लोग पागल हो जाते तो कुछ लोगों की हड्डियां भीतर से गलने लगती। और फिर एक रात हवा दोनों गांवों में एक जैसी बहने लगी, जैसे वो कोई खबर लेकर आ रही हो, किसी के बुलावे का संकेत दे रही हो। उसी रात 2 गांवों के बीच एक पीपल का पेड़ अपने आप जलने लगा। कोई आग नहीं थी, कोई दिया नहीं, लेकिन पेड़ की शाखाएं राख में बदल रही थीं। अचानक उसी जलते हुए पेड़ की आग के बीच से एक छाया निकली। छाया नहीं, एक स्त्री की रूह थी, जिसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली खाली जगह जिसमें से सांसें चलने की आवाज आती थी। उसने दोनों गांवों के बीच खड़े होकर एक चेतावनी दी, जिन्होंने मृत्यु को अपने अधीन किया है अब वे स्वयं मृत्यु के द्वार पर हैं। तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हें नहीं बचाएंगी। अब वो समय है जब तुम्हारे ही गांव तुम्हारे शिकार बनेंगे। राक्षस ने यह सुना और अपनी मरे हुए कंकालों की सेना को इकट्ठा किया। अमृत ने सुना और तुरंत अपनी हथेली से खून टपकाकर आकाश को लाल कर दिया। दोनों अब फिर मिलने वाले थे, लेकिन इस बार किसी युद्ध के लिए नहीं। इस बार एक ऐसी रूह से सामना होने वाला था जो उनसे भी बड़ी थी। रात अपने सबसे घने अंधेरे में डूबी थी। दुलईपुर और पानीगढ़ के बीच का वो वीरान इलाका, जहां कभी सिर्फ सन्नाटा होता था, अब वहां चुप्पी भी डर से कांप रही थी। जलते पीपल के पेड़ से निकली उस स्त्री की रूह के प्रकट होने के बाद दोनों गांवों की हवा बदल गई थी।
खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी थीं, कुओं का पानी काला हो गया था और गांव के जानवर या तो गायब हो रहे थे या मरे हुए पाए जा रहे थे। राक्षस, जो अब महाकाल विनोदी कहलाता था, अपनी हवेली में बैठा था। उसके सामने हड्डियों का एक मंडल बना था और बीच में एक नरकंकाल की खोपड़ी रखी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। ओम भूतनाथाय नमः, ओम प्रेत राजाय नमः, ओम काली शक्ति प्रवर्तय स्वाहा। अचानक खोपड़ी हिलने लगी, आंखों के खोखलों से धुआं निकलने लगा और एक औरत की कराह सुनाई दी। वो वही आवाज थी जो पीपल के पेड़ से आई थी। इसी वक्त पानीगढ़ में अमृत भी साधना में लीन था। उसका लाल मंदिर अब रक्त से भीग चुका था। उसके चारों ओर नरमुंडों की माला थी और सिर के ऊपर मंडरा रही थी काली धूल, आत्माओं की परछाइयां। उसने अपने मंत्रों से एक नई विद्या को बुलाया, विवेकानंद शवोद्भव तंत्र, जिसमें मृत आत्माओं को जीवित कर उनसे भविष्य की जानकारी ली जा सकती थी। लेकिन इस बार आत्माएं चीख रही थीं। वे कह रही थीं, तुमने हमें जरूरत से ज्यादा जगा दिया। अब हम सोएंगे नहीं, अब हम खुद फैसला करेंगे। अमृत की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने एक प्राचीन तांत्रिक का रूह प्रकट हुआ, त्रिशिरा, जिसकी 3 आंखें थीं और जो जल में तप करता था। वह बोला, अमृत, विनोदी, तुम दोनों ने शक्तियां पाई हैं, लेकिन नियम तोड़े हैं। अब तुमसे भी बड़ा खेल शुरू होगा। अब कहानी वहां आ पहुंची जहां अंधकार भी डरने लगा। विनोदी और अमृत दोनों ने तय किया, वे एक बार फिर मिलेंगे, लेकिन इस बार सिर्फ साधना के लिए नहीं, बलिदान के लिए भी। दोनों ने अपनी शक्तियों को मिलाया। विनोदी की कंकाल सेना और अमृत की खून की बारिश अब एक साथ चलने लगी। उन्होंने एक तीसरा स्थान चुना, मणिकर्णिका घाट। वहां पहुंचते ही घाट की लाशें हिलने लगी, अधजले शव करवट लेने लगे। श्मशान के पुजारी भाग खड़े हुए। घाट की सीढ़ियां लाल हो गईं, लेकिन खून से नहीं, आत्माओं के गाढ़े साए से। विनोदी और अमृत दोनों एकत्र हुए और शुरू की महामृत्यु जीवंत साधना। वे एक ऐसा यंत्र बना रहे थे जिससे किसी भी इंसान की आत्मा को खींचकर उसे बंदी बनाया जा सके। उसका उपयोग वे गांवों में करने वाले थे। जिसने विरोध किया, उसकी आत्मा निकालकर उस यंत्र में कैद कर दी जाती। जल्द ही दोनों गांवों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के सपनों में मरे हुए रिश्तेदार आने लगे, बच्चे नींद में चलने लगे और सीधा घाट की ओर जाने लगे। बुजुर्गों की आंखों में रेत भरने लगी और वे अचानक चुप हो गए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक रात जब घाट पर साधना चल रही थी, तो वहां आ पहुंचा एक बच्चा, बालकृष्ण। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में न भय था न उलझन। वह सीधा उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। विनोदी ने कड़क कर पूछा, तू कौन है जो इस जगह पर आया है? बालकृष्ण मुस्कुराया, मैं हूं उस स्त्री रूह का उत्तर। मुझे भेजा गया है तुम्हें रोकने के लिए। तुमने जितनी आत्माओं को कैद किया है, वो सब अब मेरे साथ हैं। अमृत हंसा, एक बच्चा हमें रोकेगा? तू जानता है हम कौन हैं? हम वो हैं जो मौत को भी साथ चुके हैं। बालकृष्ण ने जमीन पर कुछ सिंदूर से एक चक्र बनाया। उसी चक्र में खड़े होकर उसने आंखें बंद की और बोला, हे समस्त भूत आत्माओं की रक्षक शक्ति, यदि विनाश होना है तो इन्हीं से हो। अब इन्हें रोकने का समय आ गया है। चक्र जल उठा। घाट पर अचानक सैकड़ों आत्माएं प्रकट हो गईं। सभी उन लोगों की जिन्हें विनोदी और अमृत ने साधना के नाम पर कैद किया था। आत्माओं ने दोनों को घेर लिया। विनोदी चिल्लाया, मैं महाकाल का साधक हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। अमृत ने आकाश में हाथ उठाकर खून की बारिश की, लेकिन इस बार बारिश उन आत्माओं पर नहीं, खुद पर होने लगी। उनका शरीर जलने लगा, गलने लगा। बालकृष्ण ने कहा, शक्ति जब मर्यादा तोड़ देती है तो वही शक्ति उसका अंत करती है। तुमने खुद अपना अंत बुलाया है। विनोदी और अमृत अब घुटनों पर थे। उनके चेहरे पर ताकत नहीं, पछतावा था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उनके शरीर राख में बदलने लगे। मणिकर्णिका घाट पर फिर एक बार चिता जली, लेकिन इस बार बिना किसी लकड़ी के, बिना किसी पुजारी के। अगली सुबह दोनों गांवों में हवा शांत थी। पक्षी फिर से चहचहा रहे थे। कुओं का पानी फिर से साफ हो गया था। लेकिन अब भी कुछ लोग कहते हैं, रात के ठीक 3:03 पर अगर मणिकर्णिका घाट पर खड़े होकर कान लगाया जाए तो कोई फुसफुसा कर कहता है, शक्ति को साधो, लेकिन मर्यादा मत तोड़ो, वरना हम लौट आएंगे। दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। धन्यवाद।